जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर, जो कि क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और आज हम इस लेक्चर को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक पॉइंट आपको पेपर तक याद रहेगा। बस आप प्रॉमिस कीजिए कि आप लेक्चर एंड तक देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको लेक्चर का हर एक पॉइंट समझ में आएगा, हर एक पॉइंट याद रहेगा एग्जाम तक, कुछ भी नहीं भूलेंगे आप। ये चैप्टर जितना हम पढ़ाएं, अगर आप हमारे लेक्चर से पढ़ते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप नहीं भूलेंगे। एक बार पढ़िए और पढ़ करके देखिए। देखिए, व्हाइट बोर्ड नहीं, देखिए हर एक पॉइंट बहुत आसानी से समझ में आएगा। इतना आसान तरीके से बना करके समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले जो 2 लेक्चर लिए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं हल्का हल्का, ताकि इसको कनेक्ट किया जा सके। देखिए, हम पहले आपको समझाए थे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है, पहले ये बताए थे। तो बताए थे कि अम्ल कुछ भी नहीं है, जो भी चीज स्वाद में खट्टा लगता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे नींबू का रस एकदम खट होता है तो भी अम्ल है। सिरका खट्टा होता है, अम्ल है। संतरा खट्टा होता है, ये भी अम्ल है। मतलब जो भी खट्टा लगेगा वो अम्ल है। ये चीजें हम बताए थे। फिर अम्ल की दूसरी पहचान क्या बताए थे? पहला पहचान हो गया, जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है। दूसरा पहचान बताए थे कि जब अम्ल पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। नींबू का रस पानी में डालेंगे, उसमें H+ आयन मिल जाएगा। देखिए, अम्ल क्या होते हैं, जब पानी में जाते हैं, पानी में पड़ते हैं तो टूट जाते हैं अपने आयनों में, प्लस माइनस में टूट जाते हैं। तो माइनस आयन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्लस आयन है हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जो है हमेशा प्लस आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो एक H+ मिलता है और एक Cl- मिलता है। तो माइनस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है H+ से। जब अम्ल अपने आयनों में टूट जाते हैं जल में घुल करके, तो ये जो पॉजिटिव आयन होता है, धनात्मक आयन होता है, हमेशा H+ मिलता है। तो अम्ल की पहचान क्या है कि अम्ल जब जल में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं, अपने आयनों में टूट जाएंगे, जिसमें से पॉजिटिव आयन हमेशा हाइड्रोजन आयन ही होगा। तो ये अम्ल की पहचान होती है। फिर तीसरा पहचान हम क्या बताए थे? देखिए, अब कैसे कहें तीसरा पहचान का जरूरत पड़ा। अब मान लीजिए H2SO4 है, क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? तेजाब होता है। तेजाब जो बैटरी में पड़ता है, बैटरी वगैरह में, जिसको देखे होंगे एसिड अटैक के लिए लोग यूज करते थे पहले। तो तेजाब जो होता है, अब इसको आप टेस्ट करके तो नहीं पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षार है। पता चलेगा जीभ ही पे रखे, जीभ जल के खत्म हो गया। वैसे जिसका जुबान तेज है इसे रख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसे कीजिएगा नहीं, बस मजाक किए हैं, ठीक। तो मतलब जीभ पे रख के सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तेजाब है। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम ही है तेजाब। अब ये क्या करेगा? जीभ को जला देगा, तो हम जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते। पानी में घोलेंगे तो क्या हमको हाइड्रोजन आयन दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा ही नहीं तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डुबोया जाए तो कैसा देता है? नीले से लाल रंग का हो जाता है, तो कहेंगे कि अम्ल है। तो जब किसी नीले लिटमस को अम्ल में डुबोया जाता है तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो ये अम्ल की तीसरी पहचान। 3 पहचान हम अम्ल की बताए थे। क्या? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो भी खट होगा अम्ल है। फिर जो भी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा अम्ल है। जो भी नीला लिटमस को लाल कर देगा अम्ल है। 3 पहचान बता दिए, तीनों ही परिभाषा में यूज होता है। फिर आ गया क्षारक, जिसको बोलते हैं बेस। अब ये क्षारक क्या होता है? तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि जामुन हो गया, जामुन स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, कसैला होता है, तो ये क्या हो गया? क्षारक हो गया। और दूसरा पहचान क्या है? पहला तो स्वाद वाला कड़वा हो गया या कसैला हो गया, पहला पहचान क्षारक की। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। OH- आयन जो भी देगा वो क्या होगा? क्षारक होगा। अब जैसे NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षारक है। जब इसको जल में घोलेंगे तो एक सोडियम आयन प्राप्त होगा, Na+ और एक OH- आयन प्राप्त होगा। मतलब ये अपने आयनों में, जो क्षारक है वो अपने आयनों में टूट जाता है। अम्ल भी अपने आयनों में टूटता है और क्षारक भी अपने आयनों में टूटता है। अम्ल क्या देता है? एक फिक्स आयन देता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन+ आयन देता है। वैसे ही क्षार एक फिक्स आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन देता है। तो इसकी पहचान ऐसे की जाती है। ये क्या करता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल देखिए,
अम्ल, अम्ल के लास्ट में ल आ रहा है मतलब लिटमस लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटमस लाल हो जाएगा। अम्ल के लास्ट में ल आ रहा है इसलिए लिटमस लाल हो जाएगा, याद रखने का तरीका। और क्षारक, अब क्षारक में क्या होगा? लाल लिटमस नीला हो जाएगा। क्षारक में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, या तो नीला से लाल हो रहा है, लाल से नीला हो रहा है। तो अम्ल में लास्ट में ल आ रहा है इसलिए नीला लिटमस लाल हो जाएगा। अम्ल में लास्ट में ल आ रहा है इसलिए नीला लिटमस लाल हो जाएगा। और क्षारक क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। बस याद रखने का तरीका। तो इसका भी 3 पहचान हो गया क्षारक का। स्वाद में कड़वे या कसैले होंगे, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देंगे, और तीसरा लाल लिटमस को नीला कर देंगे। ये 3 पहचान। और लवण क्या होते हैं? जो भी नमक की तरह का होता है लवण कहलाता है। इसके बारे में भी हम बताए थे कि जैसे जो हम नमक खाते हैं वो भी लवण है, साल्ट है। जो काला नमक आता है वो भी लवण है, सीधा नमक आता है, सब लवण है। ठीक, अब ये कैसे बनते हैं? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। इसके बारे में भी हम बताए थे। अब चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अभी तक हम भौतिक गुणधर्म ऊपर ऊपर से देख रहे थे, अम्ल कैसा होता है, क्षार कैसा होता है, लवण कैसा होता है, ऊपर ऊपर से देख रहे थे, तो भौतिक गुणधर्म था। लेकिन अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। रासायनिक गुणधर्म के बारे में मतलब कि किसी पदार्थ के साथ मिलकर ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये मतलब अपना रहन दिखाता है। रहन समझते हैं ना? अम्ल जैसे धातु से मिलता है तो धातु को गला देता है। जैसे मान लीजिए कि बैटरी का पानी अगर लोहा वहाँ पे गिर जाता है तो लोहा मुरझा जाता है, संक्षारक हो जाता है, संक्षारित हो जाता है लोहा, मतलब मुरझा के गलने लगता है। तो ये अम्ल की प्रकृति है कि जब ये धातु पे गिरेगा तो क्या करेगा? धातु को खत्म कर देगा, नष्ट करने लगेगा। तो अम्ल की प्रकृति है। ये कैसी प्रकृति है? रासायनिक प्रकृति है। रासायनिक प्रकृति है, ऊपर ऊपर से नहीं दिखता है जब तक इसको इस अभिक्रिया को कराया ना जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अम्ल जो होता है, पहला अम्ल का अभिक्रिया हमको पढ़ रहा है। पहला अम्ल का अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। धातु मतलब लोहा, कुछ हो गया, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौनो धातु, समझ में आएगा? कोई भी धातु हो गया, लोहा, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कौनो धातु। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे देखेंगे बैटरी का पानी अगर टीना उना पे गिरता होगा तो बुलबुल आता होगा, तनी मनी बुझबुझ आता होगा। कहाँ से कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो वही क्या कहते हैं कि धातु से अभिक्रिया कर रहा है अम्ल। तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है और लवण बनाता है। लवण मतलब साल्ट बनाता है, जो कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मिलता है, वही लवण बनता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका उदाहरण क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम के साथ मिलता है। सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम को पानी में डालने पे ब्लास्ट होता है, ये आप जानते हैं, देखे भी होंगे। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? NaCl, जो हम नमक खाते हैं, यही साल्ट है। NaCl क्या है? लवण है। ये लवण जो हम खाते हैं, नमक जो हम खाते हैं, वही नमक है, सफ़ेद वाला नमक, साधारण नमक। तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में बनता है, जो हमारे अमाशय में बनता है, खाना को पचाने का काम करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम एक धातु है, तो क्या बनता है? लवण बनता है, NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई भी धातु से अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। अब इसका परीक्षण कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस ही है? ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे सिद्ध करें? जैसे आप मान लीजिए बैटरी के पानी को लोहा पे गिरा रहे हैं, बुझबुझा रहा है, गैस निकल रहा है, हम कहें कि हाइड्रोजन गैस नहीं है, सिद्ध करो कैसे हाइड्रोजन गैस है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए एक अभिक्रिया दी गई है आपके बुक में। कैसे? तो मान लीजिए आपने धातु पे क्या किया, ये धातु है हमारा, यहाँ पे अम्ल गिराया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस धातु पे एकदम पैक कर देंगे, एगो नली इसमें से निकालेंगे, एगो नली निकालेंगे और यहाँ पे साबुन का पानी घोल करके रखेंगे। एक टब में साबुन का पानी घोल करके रखिए। क्या कीजिए? एक टब में साबुन का पानी घोल करके रखिए और इस नली को ऐसे डुबा दीजिए, इसी में, इस नली का मुंह इसी पानी में डुबा दीजिए। अब क्या होगा? जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इस नली से होते हुए जाएगा। देखिए ये धातु का प्लेट है, इस प्लेट पे हाइड्रोजन, इस प्लेट पे क्या गिरा है? हम अम्ल गिरा है। अम्ल गिरा है तो क्या हो गया? अम्ल गिरा है तो हाइड्रोजन गैस निकला। अब ये गैस इधर से जा रहा है, हमको सिद्ध करना है कि हाइड्रोजन गैस इधर से जा रहा है। अब इस साबुन का घोला हुआ पानी, जैसे पहले हम लोग फुलाते थे, साबुन शैम्पू घोल के ऐसे
करते थे तो ऐसे फूलता था, बबल निकालते थे, तो वही वाला साबुन का पानी घोल दी। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जाएगा तो इस साबुन के पानी में बुलबुले उठेंगे। ये बुलबुले जब ऊपर उड़ते हैं तो इनको अगर आग के संपर्क में लाते हैं तो ये पिटाक पिटाक से करके चलते हैं, फट फट की आवाज़ करके जलते हैं। तो ये फट फट की आवाज़ करके क्यों जलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है। जैसे लकड़ी जलता है तो लकड़ी ईंधन का काम करता है, वैसे ये भी हाइड्रोजन जो है ये भी ईंधन यानी कि फ्यूल का काम करता है। ये भी जलता है, बहुत तेज ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन गैस, इसीलिए फट की आवाज़ आती है। तो ऐसे बुलबुला फट जाता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जल जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। तो कहेगा कोई कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, सिद्ध कीजिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वही करेंगे, नली लगा दीजिए और क्या कीजिए, साबुन का पानी घोल दीजिए, नली को साबुन के पानी में डुबा दीजिए, बुलबुला निकलेगा, उस बुलबुले पे आग जलाइए, आग जलाएंगे तो क्या होगा, पट पट की आवाज़ आएगी, जो कि हाइड्रोजन गैस के जलने से आती है। तो वही हम कहेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक, तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब अगर हम क्षारक की धातु से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, देखिए दोनों हम साथ साथ लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको नोट्स चाहिए तो अच्छा अरेंज्ड नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लेक्चर समझना है, नोट्स बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब मान लीजिए हम कहे कि पढ़ो, आप उधर देख रहे हैं, उसके ओर देख रहे हैं, तो ना उसके ओर ध्यान रहेगा ना हमारे ओर, इधर ही देखेंगे, सर जी देख नहीं रहे हैं, कोई देख ली तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए एक ही ओर ध्यान दिया जाता है, पहले आप पढ़िए उसके बाद नोट्स बनाइए। तो देखिए अम्ल जब धातु से अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन गैस निकला और लवण बना, NaCl बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब हम कहते हैं अगर क्षारक धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करता है तो वही बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्षारक सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है बाबू। अम्ल जो है सभी के साथ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल को कोई दिक्कत नहीं है, कईयों अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन क्षारक जो है किसी किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर सकता है, हर एक धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे क्षारक और धातु जब मिलते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक है। क्या है बाबू, क्षारक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। क्या बना बाबू, सोडियम जिंकेट बना। इसका नाम याद रख लीजिए, सोडियम जिंकेट, याद रख लीजिए इसका नाम, क्योंकि ये पूछा जाता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, तो ये क्या है, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। तो ये सोडियम जिंकेट क्या है, ये लवण है, क्या है, साल्ट है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, बेस है, ये किसी धातु मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, यानी साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन किया है और बना क्या है, सोडियम जिंकेट बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। इसका भी हाइड्रोजन गैस का परीक्षण वैसे ही होगा, हाइड्रोजन गैस टेस्ट वैसे ही होगा। कैसे, बस साबुन का पानी ले लीजिए और उसमें नली डुबाइए, बुलबुले बनेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन गैस भरा होगा, उसको आग के पास लाएंगे, फट के आवाज़ के साथ जलेगा वो बुलबुला, तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अब देखिए दूसरी अभिक्रिया क्या है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट क्या होता है, अगर कोई धातु है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम इसके साथ CO3 लग गया तो ये धातु कार्बोनेट बन गया। जिस किसी धातु के साथ CO3 जाके चिपक जाए वो क्या बन जाता है, धातु कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट, इस CO3 का नाम कार्बोनेट है, समझ आया। तो सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, धातु कार्बोनेट ही है। सोडियम एक धातु है, इसके साथ जाके कार्बोनेट चिपक गया तो सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो है धातु कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, तो जब एक धातु जैसे कि सोडियम, एक हाइड्रोजन हो, धातु के साथ एक हाइड्रोजन हो और एक CO3 भी चिपका, तो धातु, सोडियम क्या धातु है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनेट, मतलब कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। तो ये क्या बन गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो समझ में आया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या अंतर होता है, दोनों बस हाइड्रोजन का दोनों में अंतर होता है। CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, हाइड्रोजन जाके चिपक गया तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सिंपल कार्बोनेट जाके CO3 जाके चिपका है तो बोलेंगे कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। ठीक, तो देखिए
जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? लवण बनता है, यानी साल्ट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है जो कि हम सांस में छोड़ते हैं, या कुछ जलता है तो निकलता है, धुआं जो निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कब? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो क्या क्या बनता है? लवण बनता है, यानी साल्ट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, याद रखना है। तो अब देखिए ये अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है। सोडियम कार्बोनेट जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हम नमक खाते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है, NaCl, साधारण नमक जो हम खाते हैं सब्जी में मिलाकर के, वही उसी नमक का ये सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? नमक बनता है, NaCl बनता है, जल बनता है और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो नमक क्या है? एक लवण है, एक साल्ट है, और ये क्या है? जल है, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वैसे ही जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? नमक बनता है। नमक मतलब लवण बनता है, यानी साल्ट बनता है, NaCl। और क्या बनता है? जल बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों में चीज़ें वही बन रही हैं, प्रोडक्ट वही बन रहा है। यहाँ पे NaCl, यहाँ पे भी NaCl, यहाँ पे H2O, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक दो ही अभिक्रिया के बारे में पढ़े हैं। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा यानी पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये तीन केस अभी हमने पढ़ा। तो अब देखिए, अब इसमें CO2 परीक्षण आता है। अब देखिए ये अभिक्रिया जो है ना, ये धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली अभिक्रिया अम्ल के साथ तो होती है या क्षार के साथ नहीं होती। क्षार धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारक जो होते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्षारक की अभिक्रिया से क्या मिलेगा, और चार ऑप्शन दे दे कि लवण मिल रहा है, जल मिल रहा है, फिर तीसरा ऑप्शन दे दे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और चौथा बोल दे कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे? कोई नहीं। क्योंकि क्षारक जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कभी अभिक्रिया नहीं करता है, कुछ नहीं अभिक्रिया करके कुछ देगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्षारक जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसमें CO2 गैस निकल रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किए हैं कि ये जो निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस ही है, यहाँ पे भी आपको परीक्षण करके बताना पड़ेगा कि ये निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे तो हम लिख दिए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। हम जब अभिक्रिया करा रहे होते हैं गैस निकलते तो आप कैसे पहचानते कौन गैस है? पूछ देता है कोई तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए क्या होता है? CO2 परीक्षण होता है। और CO2 परीक्षण में क्या होता है? CO2 परीक्षण में हम क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारते हैं तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, मतलब एकदम वाइट कलर का हो जाता है, दूध के कलर का हो जाता है। चूने का पानी किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चूने का पानी। क्या बोलते हैं? चूने का पानी। तो चूने के पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो क्या हो जाता है? वो चूने का पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, सोडियम ये अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और HCl दोनों मिला के रख दिए हैं। इसमें से गैस निकल रहा है। ये नली लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे एक बीकर लेंगे और इस बीकर में हम चूने का पानी डाल देंगे, CaOH का होल ट्वाइस।
ये चूने के पानी में हम डाल देंगे और इस नली को नीचे से हम लगा देंगे, इस नली को नीचे से लगा देंगे। अब नीचे से लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इधर से आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे आ रही है, इस चूने के पानी से गुजरेगी। जैसे इस चूने के पानी में आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हो जाएगा, CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और CO2 जब अभिक्रिया होगा तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो जब ये परीक्षण हम करेंगे, क्या करेंगे, परीक्षण करके दिखा देंगे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। हम पे नहीं ना विश्वास हो रहा था, तो आप चेक करके देख लीजिए कैसे। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी से गुजारे, मतलब चूने के पानी से गुजारे। तो चूने का पानी क्या हो गया, दूधिया रंग का हो गया, एकदम सफ़ेद कलर का हो गया। तो हम कहें ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऐसा कर सकता है, इसलिए यह गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही चूने के पानी को दूधिया कर सकता है। तो ये क्या है, इसीलिए यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो ऐसे जांच किया जाता है जब CO2 को चूने के पानी से गुजारा जाता है, चूने का पानी का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस से गुजारा जाता है, तो दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखी हुई है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, चूना पत्थर है। क्या है बाबू, चूना पत्थर है। इसी का यूज खड़िया उड़िया बनाने में किया जाता है। खड़िया मतलब चाक उक, जो भी चाक से हम लिखते हैं वो सारी चीज़ें, मार्बल वगैरह सब इसी से बनता है। H2O क्या है, जल है। तो ये मिल गया, मतलब कि ऐसे हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किए। कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण से हमको क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दूधिया रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसी से मार्बल बनता है, चाक बनता है, चाक को हम खड़िया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी से बनते हैं। अब आता है अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया क्या है, तीसरी अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब क्या हम इसको नहीं बताए हैं आपको, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, आपको ये सारी चीज़ें हम बता चुके। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, ये बताए थे, याद कीजिए। पिछले लेक्चर में ही अभी बताए हैं कि लवण क्या होता है, तो लवण अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या बनता है, लवण बनता है। बताए थे कि नहीं बताए थे पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि अम्ल और क्षारक यानी एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है। ये चीज़ें हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अम्ल और क्षारक मिले तो लवण और जल बनेगा, यानी कि साल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये चीज़ें होती हैं अभिक्रिया में। अब यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है HCl + NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो NaCl यानी कि नमक बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। अब इस बात को आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। क्या बैठाना है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे लवण और जल बनेगा। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे लवण और जल बनेगा। अब ये माइंड में क्यों बैठाए हैं, क्योंकि अगली अभिक्रिया इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम बैठाए हैं। क्या है, बैठाना है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। उल्टा भी लवण और जल तभी बन सकता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से ही लवण और जल बनता है। यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किए हैं, NaCl बना है यानी नमक बना है, और जल बना है यानी कि H2O बना है। वैसे यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों अभिक्रिया किए हैं, रिएक्शन किए हैं, तो KCl बना है, लवण जो है। KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, एक लवण है, एक साल्ट है। तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि एक लवण बना है, एक साल्ट बना है, और H2O यानी जल बना है। तो लवण और जल बन रहा है कब, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट अभिक्रिया है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि अगला अभिक्रिया इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड कुछ नोट्स हम इसमें लिखवाएंगे। देखिए, जब अम्ल और धातु ऑक्साइड क्या होता है, जब धातु के साथ जाके ऑक्सीजन चिपक जाए, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया NaO हो गया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO हो गया, ठीक, Na2O हो गया।
यानी सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक। ऐसे CaO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो गया। ये सारा क्या है, सारा धातु ऑक्साइड है, सब धातु ऑक्साइड है। तो ये क्या होता है, मतलब जब किसी धातु के साथ जाकर के ऑक्सीजन चिपक जाए तो क्या हो गया, धातु ऑक्साइड बन गया। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है, जैसे कि Na2O से कराई जाती है, या MgO से कराई जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कराई जाती है, या कॉपर ऑक्साइड से कराई जाती है। कॉपर ऑक्साइड, आप कॉपर ऑक्साइड देखे होंगे आप। कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर का मूर्छा होता है हरे हरे कलर का, वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड ही होता है। कुप्रस ऑक्साइड ऐसे होता है, तो मतलब उसमें कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर का अयस्क होता है, तो उसमें भी कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर का अयस्क में। और या कॉपर का जो मूर्छा लगता है, जो कॉपर संक्षारित हो जाता है, जैसे लोहे में मूर्छा लगता है तो लोहे का उसको संक्षारण बोलते हैं, वैसे ही कॉपर जो खियाने लगता है, हरे हरे कलर का एक परत छोड़ने लगता है, तो बोलते हैं कॉपर संक्षारित हो रहा है। जो भी कॉपर के वायर आते हैं उसमें आप देखे होंगे हरे कलर का कुछ कुछ परत चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कॉपर संक्षारित हो रहा है, उसमें भी कॉपर ऑक्साइड की मात्रा होती है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो ये भी धातु ऑक्साइड है। मतलब जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक गया तो क्या हो गया, वो ऑक्साइड बन गया। जैसे हमारे साथ ऑक्सीजन चिपक जाएगा, हमारा ऑक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसे धातु के साथ ऑक्सीजन चिपक गया तो धातु ऑक्साइड बन गया। तो जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना, कॉपर क्लोराइड बना, जो कि लवण है। कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है, यानी कि साल्ट है। और जल बना, पानी बना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी लवण और जल बना, यहाँ पे भी लवण और जल बना। यहाँ पे अम्ल क्षार अभिक्रिया कर रहे थे, यहाँ पे अम्ल और धातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहे थे। तो अब यहाँ इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि ये धातु ऑक्साइड और कुछ भी नहीं है, क्षारक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, क्योंकि लवण और जल तभी बन सकता है जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करें। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से ही लवण और जल बनेगा। यहाँ पे धातु ऑक्साइड अभिक्रिया किया है अम्ल के साथ और लवण और जल बना है, यानी कि धातु ऑक्साइड जो भी होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए लवण और जल बनाए हैं। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक के मिलने से ही लवण और जल बन सकता है। यहाँ पे अम्ल और धातु ऑक्साइड के मिलने से लवण और जल बना है, यानी धातु ऑक्साइड क्षारक है, क्षारकीय प्रकृति का है, बेसिक टाइप का है। समझ में आया। तो इसलिए बोलेंगे कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए लवण और जल बना पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बन पाता। अगर ये क्षारकीय प्रकृति के नहीं होते तो नहीं बन पाता, अम्लीय प्रकृति के होते नहीं बनता। समझ में आया। तो ये धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए लवण और जल बनाए। यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ पे भी क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया। अधातु ऑक्साइड मतलब अधातुओं के साथ जब ऑक्सीजन चिपक जाए। देखिए धातु के साथ जब चिपक रहा था तो इसको बोल रहे थे धातु ऑक्साइड, और जब अधातुओं के साथ जाके ऑक्सीजन चिपक जाए तो इसको बोलेंगे क्या, अधातु ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है। कार्बन अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन O2 जाके चिपक गया है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है, अधातु के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन चिपका हुआ है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ चिपक गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड। तो ये सारे अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड में क्या आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा आ जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें अधातु ऑक्साइड में आ जाएंगी। अब अधातु ऑक्साइड जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं, देखिए धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और अधातु ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करते हैं, क्षारक से अभिक्रिया करते हैं। तो जब क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो भी लवण और जल बनता है। यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई गई तो लवण और जल बना, यहाँ पे क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराया गया तो लवण और जल बना, यानी साल्ट और
वाटर बना। अब इसमें आप देखेंगे तो NaOH यहाँ पे अभिक्रिया का उदाहरण है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्या है, क्षारक है। तो क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराएगी, क्या बना, Na2CO3, ये क्या है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो Na2CO3 जो बना ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया किया, सोडियम कार्बोनेट बना और जल बना। सोडियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, साल्ट है, क्या है बाबू, साल्ट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्षारक है और अधातु ऑक्साइड है मिलकर के लवण और जल बना रहे हैं। हमको पता है कि कब लवण और जल बनता है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं। यहाँ पे क्षारक तो है लेकिन अम्ल की जगह पे क्या है, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है। मतलब कह सकते हैं कि जो भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अतः अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे यहाँ पे क्षारक की जगह पे क्या था, धातु ऑक्साइड था, तो कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अम्ल की जगह पे अधातु ऑक्साइड है, इसलिए अधातु ऑक्साइड को कह सकते हैं ये अम्लीय होते हैं। समझ में आया, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा अम्लीय होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होगा, ये सारे अम्लीय होते हैं। और धातु ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होंगे, क्षारीय। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए हम आपको डीपली बता देते हैं, हर एक चीज़ बता देते हैं। अब एक लास्ट में काम की अभिक्रिया देख लीजिए जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, अग्निशामक। अग्निशामक आप देखेंगे रेड कलर का टंगा होता है, आग बुझाने वाला, हर जगह टंगा होता है, लाइब्रेरी हो गया, कोचिंग हो गया, हर जगह जहाँ पे आग लगने की संभावना होती है वहाँ पे टंगा होता है, ट्रक वगैरह में लगा होता है। ऐसे बैटरी वाले जो ऑटो आ रही हैं, जो EV गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें भी अग्निशामक लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है खाने वाला सोडा, जो हम खाने वाला सोडा यूज करते हैं, जो हम भोजन में बनाते हैं, खाते हैं, जैसे चना का छोला बनाना, उसमें सोडा यूज करते हैं, खाने वाला सोडा। क्यों, क्योंकि चना जल्दी पक जाए। तो उस खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। का बाबू, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे अभी पढ़ाए हैं, देखो ना यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, खाने वाला सोडा है। अब इस खाने वाले सोडे को जब HCl के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, HCl के साथ मिलाया जाता है तो NaCl लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसमें से सबसे काम की चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम इसका यूज करते हैं आग बुझाने में। जब आग पे कार्बन डाइऑक्साइड फेंका जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। आग को जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को हटा के कहेगा भग भग ऑक्सीजन भग, अपने उसका जगह ही ले लेगा, तो ऑक्सीजन अवे नहीं करेगा, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आग नहीं जलता है। जैसे हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लुढ़क जाएंगे, वैसे ही आग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आग भी बुझ जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना इसी का यूज हम आग बुझाने में करते हैं। ये जो खाने वाला सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, नमक बनता है, जल बनता है। इसका कोई मतलब नहीं है, नीचे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका यूज होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखिए ये हमारा अग्निशामक कैसे होता है, अग्निशामक कैसे होता है, और यहाँ पे ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, और ऐसे एक स्प्रे वाला होता है, एक ऐसे स्प्रे वाला होता है, छिड़कने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कने वाला। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पे एक पिन होता है, एक पिन। अब इस पिन को जैसे ही निकालेंगे, यहाँ पे एक सीसी लगा होता है, सीसी। पहले इसको क्या किया जाता है, पटक दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, इस अग्निशामक को पटक दिया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा सीसी लगा होता है, छोटा सा कांच का एक ट्यूब लगा होता है। इसमें क्या भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नीचे क्या होता है, खाने वाला सोडा इसे रहता है। अब क्या होता है, इसको पहले यूज करने के लिए अग्निशामक को उल्टा पटक दिया जाता है। जैसे पटकेंगे ऐसे सिया फूट जाएगा, अम्ल इसमें गिर जाएगा। देखिए अभिक्रिया हरदम नहीं कराना है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, पता चलेगा इस सिलेंडर फट जाएगा। तो हरदम नहीं कराना है, तो क्या करेंगे, इस सीसी में क्या करेंगे, इस HCl को भर देंगे, और नीचे क्या भर दिए, नीचे हम खाने वाला सोडा भर दिए। जब यूज करना होगा इस अग्निशामक को उल्टा पटक देंगे, जैसे पटकेंगे सीसी फूट जाएगा, सीसी फूटेगा, ये अम्ल नीचे गिरेगा, अभिक्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, पिन निकालिए, लॉक खुल जाएगा, और उसके बाद ऐसे स्प्रे कर दीजिए, ऐसे स्प्रे कीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये ऐसे अग्निशामक का यूज किया जाता है आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जगह ले लेता है, जिससे आग में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है और आग बुझ जाता है। तो अग्निशामक में किसका उपयोग होता है, खाने वाले सोडे, और किसका, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। खाने वाले सोडे का सूत्र याद रखना है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम आगे भी आज पढ़ाने वाले थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आज नहीं पढ़ाते हैं। मेहनत किया कीजिए बाबू, आपको थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग लग सकता है, इसीलिए हम लंबा लेक्चर नहीं बनाते हैं, ताकि आपको बोरिंग लगने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा, आप लोग पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, पता चलेगा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, पढ़ रहे हैं यहाँ, पता चलेगा क्लास में देख रही थी, हंस रही थी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं आप पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, जितना देर भी पढ़िए। इसीलिए हम आज छोटा लेक्चर ही बनाए, ज़्यादा अभी भी और पढ़ना भाई था हमको कि अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं होती हैं, समानताओं के बारे में पढ़ना था। हम सोचे भी थे कि आज पढ़ा के आएंगे, लेकिन हमको लगता है कि लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए आज रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, पढ़ने में ही ये आजकल सब कुछ है। जितना पढ़ेंगे समाज से आप उतना ही लड़ सकेंगे, उतना ही अपना हक मांग सकेंगे। जो भी समाज में भ्रांतियां हैं, देखिए समाज में इतना जातिवाद, इतना धर्म फैला दिया गया है ना, धर्म की बातें, इतना धर्म और समाज का इतना कुरीति हो गया है कि ये आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ काम नहीं करने वाला है। और इसमें भी जानते हैं, इसमें भी नेताओं का ही हाथ होता है। ज़्यादातर नेता ये धर्म जाति ये वोट के लिए सब करते हैं, और इन्हीं के फैलाए हुए कुरीति हैं जो धर्म और जाति के नाम पे लड़ते रहते हैं। वो नहीं तो लोगों को धर्म और जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लड़ाने के लिए ये नेता सब करते हैं सब। लेकिन जो समझदार है वो इन चाल को समझता है, तो इसलिए कहते हैं पढ़ाई किया कीजिए। और इसमें भी सबसे गंदा तो यहाँ पे हिंदू धर्म को बना दिया गया है। हिंदू धर्म में जाति, ये यही जाति है, हऊ जाति है, मतलब एक दलित है, ये कुछ है, इसे करके बना दिया गया है। जो कि जानते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के संस्थापकों ने ये सब बनाया है। जो भी हिंदू धर्म के पुजारी हैं, सब पुजारी बाबा लोग क्या करते हैं, दान पात्र इकट्ठा करेंगे, मंदिर से चोरी करेंगे, सब धर्म हो रहा है। जितना मंदिर में से पैसा चुराया जा रहा है सब धर्म है, सब राम जी देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे कि जानते हैं आदमी को जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, अब चोरी से चाहिए या किससे चाहिए उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो ये जो धर्म बनाए हैं, जो कहते हैं लोभ छोड़िए, आप कहते हैं कि लालच छोड़िए, वही सब ये काम करते हैं। पुजारी हो गए, नेता हो गए, ये सब धर्म बनाए रहते हैं। देखिएगा मोदी जी 4 दिन पे हव मंदिर जाके उद्घाटन करेंगे, नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे, मोदी जी हमेशा घूमने में लगे रहेंगे। जो भी नेता है जाके पूजा करेंगे, सर पटके हैं, ये पटके हैं तो नारियल जैसे पटके ना कि फूट जाए तन में, नहीं तब ना समझ में आएगा कि हाँ भगवान का पूजा किए हैं, नहीं तो जाएंगे तो बस हाथ जोड़ लेंगे, हो गया। तो ये सब नेताएं जो है और पुजारी जो हैं कुरीतियाँ फैलाए हुए हैं हमारे समाज में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझदार बनेंगे, तब जा कर के इन कुरीतियों से बच पाएंगे। ऐसे नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए पढ़ाई नौकरी के लिए बस ज़रूरी नहीं है, नौकरी तो एक जीने का आधार है कि नौकरी नहीं रहेगा कमाएंगे कैसे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप समाज में बोल पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी होता है, नौकरी सेकेंडरी चीज़ है। आप मतलब समाज में कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा लोग नहीं कहेंगे कि इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही बात करता रहता है, ऐसे फेंकता रहता है, ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया हो फिर से पूछ सकते हैं, हम फिर से बताएंगे, हर एक चीज़ दोबारा डिस्कस कर सकते हैं।
लेकिन आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब जा कर के आपका साइंस में स्कोर अच्छा जाएगा। साइंस जो है समझने वाला सब्जेक्ट है, जितना समझेंगे, जितना अभिक्रिया समझाए हैं, हम चाहते तो ऐसे बोलते HCl प्लस Na क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको अभिक्रिया। नहीं, हम जो भी पढ़ाए हैं आपको तुरंत याद होता क्या होगा कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस और लवण देगा, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा क्या देगा, लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये सारी चीज़ें हम याद कराएंगे। क्षारक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर बताए जो क्षारक होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या देते हैं, जल देते हैं। लेकिन क्षारक जो होते हैं सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण वैसे साबुन के पानी से गुजार करके और आग जलाएंगे, फट की आवाज़ आएगी, हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण चूने के पानी से गुजारेंगे तो क्या बनेगा, दूधिया कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, चाक बनाने में, खड़िया बनाने में, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, और क्या संगमरमर बनाने में, पत्थरों को बनाने में, यहाँ पे क्या होता है यूज, कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कहते हैं अम्ल क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है। फिर कहे कि देखो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बन रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई क्षार है, अम्ल तो है, दूसरा क्षार भी है। क्षार कौन होगा, धातु ऑक्साइड। लवण और जल तभी बन सकता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें। वैसे ही बोले क्षारक जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बन रहा है। इसमें क्षारक तो एक है लेकिन अम्ल भी होना चाहिए। अम्ल क्या है, धातु ऑक्साइड अम्ल का काम कर रहा है, तो धातु ऑक्साइड यहाँ पे अम्लीय होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl यानी लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आग बुझ जाता है, तो इसी का यूज अग्निशामक में किया जाता है। आशा है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स देखिए, मिल जाएगा नोट्स का लिंक, वहाँ से टेलीग्राम पे जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन रोज़ दोहराते रहिए, जो भी पढ़े हुए हैं दोहराते रहिए, ताकि हमेशा के लिए याद होता रहे। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके जीवन में हमेशा काम आने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।